सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, भैया चंद्रशेखर आजाद जी आज लखनऊ के अंदर थे। लखनऊ के अंदर भैया चंद्रशेखर आजाद जी की बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उसके अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने आप बहुजन समाज के साथियों को निमंत्रण दिया है 4 तारीख का। 4 तारीख के लिए सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने और आजाद समाज पार्टी के अंदर काम करने वाले प्रत्येक कार्यकर्ता ने इतना दमखम लगा रखा है, बड़ा जबरदस्त तरीके से तैयारियां, बढ़िया ऊर्जा के साथ जबरदस्त तैयारियां हो चुकी है। साथियों, तैयारियां किस चीज की हो चुकी हैं? यात्रा की नहीं, तैयारियां हो चुकी है ताज की, तैयारियां हो चुकी हैं 2027 के चुनाव को जीतने की, घर घर तक जाने की, प्रत्येक बहुजन समाज के लोगों को जगाने की और उनको कहने की कि बहुजन समाज पार्टी अपनी पार्टी, बहुजनों की पार्टी, आजाद समाज पार्टी बहुजनों की पार्टी, अपनी जो पार्टी भाई चंद्रशेखर आजाद जी की जो पार्टी है आजाद समाज पार्टी, वही ओरिजिनल बहुजनों की पार्टी है। इसलिए आपको सभी बहुजनों को, सभी SC ST OBC मुस्लिम समाज बहन बेटियां, तमाम सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस पार्टी के साथ जोड़ना है। लोगों के घरों तक ज्यादा से ज्यादा बात को पहुंचानी है कि विकल्प हमारे पास और कोई नहीं है। इसके अलावा मनुवादी लोग हैं, मनुवादी विचारधारा के जो लोग हैं, चातुर्वर्ण व्यवस्था के शातिर जो लोग हैं, वो लोग आप लोगों को लूट रहे हैं और लूट के अपने घरों की तिजोरियों को भर रहे हैं और आपके बच्चों को अंधविश्वास और पाखंडवाद के अंदर धकेल रहे हैं। शिक्षा के दरवाजे आपके लिए बंद कर दिए गए हैं। तमाम हजारों तरह के षड्यंत्र लगा के आप लोगों के भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने सबसे पहले बात रखी शिक्षा की। सबसे पहले तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने मीडिया का धन्यवाद किया, लोगों का धन्यवाद किया और बहुजन समाज के जो लोगों के अंदर उत्साह है, जो यात्रा है, इस यात्रा के लिए उत्साह है, जो राजनीति के अंदर भैया चंद्रशेखर आजाद जी का सबसे बड़ी महायात्रा जो निकल रही है, रैलियों की, जन जन तक, घर घर तक पहुंचने की 4 तारीख से, इसी 4 तारीख से, उसके लिए बहुत क्रांतिकारी सभी साथी जुनून के साथ बहुजन समाज की मीडिया, बहुजन समाज के बहन भाई मित्र, बहुजन समाज का प्रत्येक कार्यकर्ता ने जी जान और मेहनत लगा रखी है। इसके लिए भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने किया था, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। जितने मित्रों ने, जितने दोस्तों ने, आप लोगों ने जितनी क्रांति के साथ अपनी ऊर्जा लगा रखी है, उससे कई डबल गुना मैं लगाऊंगा बहुजन समाज की इस यात्रा के अंदर। 24 घंटा आपके साथ खड़ा रहूंगा। ये भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने बातें रखी, वहां पे बातें रखी भाई चंद्रशेखर आजाद ने शिक्षा की। शिक्षा के ऊपर बोले भाई चंद्रशेखर आजाद जी, सबसे पहले शिक्षित होना जरूरी है। शिक्षा पहली से लेके 12वीं तक की शिक्षा है, उस शिक्षा को फ्री किया जाएगा। बहुजन समाज का प्रत्येक बच्चा पहली क्लास से लेके 12वीं क्लास तक टॉप 10 जबरदस्त विज्ञान की पढ़ाई, मैथ की पढ़ाई, तमाम जो बढ़िया से बढ़िया पढ़ाई होती है वो फ्री होगी। बिल्कुल दोस्तों, ये आप लोगों के लिए सबसे पहला बढ़िया तोहफा है कि आपके बच्चों की शिक्षा फ्री हो रही है। बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हो आप, घर का खर्चा नहीं चलता, बच्चों को कहां से पढ़ाओगे? मुझे बताइए। 1-1, 2-2 लाख रुपए दे के आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हो? नहीं पढ़ा सकते। इसलिए शिक्षा, उसके बाद स्वास्थ्य के लिए भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा, और स्वास्थ्य के साथ साथ भाई आपके रोजगार आपको किस तरीके से दिया जाए, काम कैसे दिया जाए, आपके लिए दरवाजे कैसे खोले जाएं। क्योंकि जो बड़े धनाढ्य लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, जाति के अंदर प्रधानता बड़ी उसके अंदर रहते हैं, हजारों सालों से जोड़ के 10-10 पीढ़ियों का, 20-20 पीढ़ियों का धन इकट्ठा कर रखा है। उनके लिए तो महंगाई क्या चीज है? कोई चीज नहीं। सारी चीजें महंगी हो उनके लिए। तो आज गोदी मीडिया के सिस्टम के अंदर बैठे हुए लोग, दुनिया, बहुजन समाज, 90% बहुजन समाज इतना दुखी है, त्राही मचा रहा है, लेकिन 10% लोग कह रहे हैं मौज है जी, मौज है, आनंद है जी, ठाठ है जी, बल्ले बल्ले है जी। पुंजड़ की बल्ले है, किस चीज की बल्ले बल्ले? लेकिन दोस्तों है उनकी बल्ले बल्ले, उनकी बल्ले बल्ले है क्योंकि उनके पास तो 10-10 पीढ़ियों का धन है, जमीन है देश की, पूरे भारत की जमीन के ऊपर कब्जा जमा के बैठे हैं वो लोग। सिस्टम के अंदर प्रशासन हो, तमाम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हो, नौकरियां हो, जो भी संसाधन हो बढ़िया बढ़िया जगह के, उसके ऊपर कुंडली मार के बैठे हैं वो लोग। दुखी तो आप लोग हो ना, बहुजन समाज के लोग, जिनके पास ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है,
ना काम है ना धंधा है, शराब के ठेके खुले हैं आपके लिए, शराब पियो, काम करो गधों की तरह, फैक्ट्रियों के अंदर काम करो। ये चातुर्वर्ण, आप लोगों का वोट इतने आसान से आसान तरीके के अंदर ये लोग ले रहे हैं, डब्बा मशीन के तहत। अब देखो खेल 27 का खेल, भाई चंद्रशेखर आजाद जी की बातें बता रहा हूं मैं आप सभी साथियों को कि निमंत्रण दिया है। निमंत्रण यही है कि अपना पूरी बुद्धि ताकत, अपना पूरा फोर्स लगा दो 27 के लिए। उत्तर प्रदेश के अंदर आजाद समाज पार्टी भाई चंद्रशेखर आजाद जी को सीएम बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा सीटें हम भाई चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के खाते में डालें। कैसे डालें, किस तरीके से डालें, कैसे समाज को इकट्ठा करें, पदाधिकारियों की लाइन बनी हुई है। हर रोज बड़े, आज भाटी, रविंद्र भाटी के साथ उनके भांजे हैं, वो आए हैं, बड़े जबरदस्त पहले कैबिनेट मंत्री थे, उनके लड़के भाई चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के साथ जुड़े हैं। पीछे मुस्लिम समाज के जुड़े थे, हमारे बालियान साहब है, बालियान जी, उनसे हमारी बातचीत हुई थी। 24 घंटा वो भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ लोगों को जोड़ने के लिए, साथियों लोगों को हर रोज मीटिंग, हर रोज पट्टे पटके पढ़ा के लोगों को जोड़ रहे हैं। टाइम ही नहीं मिल रहा है भाई चंद्रशेखर आजाद जी को, टाइम ही नहीं मिल रहा है। हर रोज ज्वाइनिंग हो रही है, नए नए लीडरों की ज्वाइनिंग हो रही है, दबा दबा के फुल गद्दा लोगों को जोड़ा जा रहा है पार्टी के अंदर। क्योंकि आजाद समाज पार्टी उगता हुआ सूर्य है, आजाद समाज पार्टी क्रांति है, आजाद समाज पार्टी की तरफ दुनिया का रुझान बड़ा जबरदस्त बन रहा है, बहुजन समाज का रुझान। अब आइए बात के ऊपर बात यह है, मनुवादी लोग, चातुर्वर्ण व्यवस्था के लोग किस तरीके से के साथ आपके साथ गेम खेलते हैं, ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी साथियों। ये आरामखोर तरीके से, पता नहीं किस तरीके से आरामी खोरी करके या गड़बड़ करके या जड़बड़ करके ये हर रोज हर शिकंजा लगाते हैं। कभी कहीं से निकाय चुनाव की सीटों को जिता देते हैं, उन पार्टियों को सीटें जिता देते हैं जिन पार्टियों का कोई वजूद ही नहीं, जिनका वोट बैंक से राष्ट्रीय जो दर्जा मिला हुआ है उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। वो भाई हमारी राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा है वो खामखा खराब ना हो जाए, और उनकी सीटों को जिताया जा रहा है। दिमाग लगाओ, बुद्धि लगाओ, ये जिताई जा रही है मनुवादियों के द्वारा सीटें, ताकि आजाद समाज पार्टी उगता हुआ जो क्रांति चल रही है उसके ऊपर थोड़ा ब्रेक। लेकिन नहीं, हमें सब पता है, कल तक 10 साल तक कुछ नहीं हुआ, अब अचानक कैसे भाई ये आ रही है। ये छुटमुट चीजें हैं, ये चातुर्वर्ण व्यवस्था के लोग, मनुवादी लोग, गोदी मीडिया के लोग, आपके हक और अधिकारों को खाने वाले लोग, आपको दिखता ही नहीं, आंखों से नहीं दिखता आपको किस तरीके से ये लोग इस्तेमाल करते हैं और आपके सब सिस्टम को हैक करके और ये माल मारते हैं। ये चीजें आपको बहुजन समाज के लोगों को जाननी पड़ेगी, बुद्धि लगानी पड़ेगी। आसान से आसान तरीका आप लोगों को मैं बताता हूं, इन लोगों से आसान से आसान तरीका यही है कि आपका बेशकीमती वोट आजाद समाज पार्टी के खाते के अंदर जाना चाहिए। बहुजन समाज का, दलित समाज का, SC ST OBC मुस्लिम समाज का ज्यादा से ज्यादा वोट है वो भाई चंद्रशेखर आजाद जी के खाते के अंदर जाना चाहिए। इनका इलाज यही है, घर घर जाके प्रत्येक को, कार्यकर्ता को अपना चंद्रशेखर बनना है। मैं भी चंद्रशेखर, तू भी चंद्रशेखर, हम सब चंद्रशेखर, बहन बेटियां चंद्रशेखर, मुस्लिम समाज चंद्रशेखर, SC ST OBC सारा का सारा चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी, तब जीत पाएंगे हम। मान्यवर साहब कांसीराम का संघर्ष, संगठित रहो बाबा साहब का मंत्र लेके, और साथियों चलो, जबरदस्त आपके साथ समाज जुड़ेगा, समाज की आवाज जुड़ेगी, समाज जुड़ेगा। सत्ता परिवर्तन यात्रा जो है भाई चंद्रशेखर आजाद जी की 4 जून से शुरू हो रही है। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है लखनऊ के अंदर, इसको निमंत्रण दिया है मेरे भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने। सबको कहा है कि भाई सभी आइए, समझिए, मौके को मत खराब कीजिए। ये वक्त बार बार नहीं आएगा, टाइम बार बार नहीं आएगा, लूट चुका है, बर्बाद हो चुके हैं, कुछ नहीं बचा आपके पास। घंटा लाओगे क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं बचा आपके पास। आप लोगों को जागना पड़ेगा। जागो मेरे बहुजन समाज के लोगों, काम करो, उठो, रेंगो, कुछ ना कुछ तो करो यारो। लेकिन करना पड़ेगा आपको, बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत। अभी क्या है, अभी तो आप ये यात्रा ये है, इसके साथ साथ तो पता नहीं कितने काम करने बहुत जरूरी हैं। तो ये जन सैलाब जो जुड़ रहा है, ये जन सैलाब एक नई क्रांति की तरफ जा रहा है, एक नई उमंग, एक नई दिशा की तरफ जा रहा है, एक नई राज तख्त की तरफ जा रहा है। बहुजन समाज की सपीट दौड़ लगा रहे हैं घोड़े बहुजन समाज का। और अब की बार देखना साथियों, आप
आपका दिल खुश हो जाएगा 27 के चुनाव के अंदर। आपको गर्व महसूस होगा, फीलिंग महसूस होगी, सोचोगे कि हमें क्या कर दिया, कमाल कर दिया भाई हम लोगों ने, अपने आप पे गर्व करोगे। लेकिन भाई गूंगे बहरे और निठल्ले आलसी बने रहे, घर पड़े रहे, कुछ नहीं किया तो कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। मुझे बताइए, हमारे पास देखिए अब इस यात्रा के अंदर हम हजारों किलोमीटर से चल के और आपकी इस यात्रा के अंदर पहुंचेंगे। 3-4 दिन तक हम यहां यात्रा के अंदर रहेंगे हैं भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ। हरियाणा न्यूज पूरी की पूरी टीम, सारी की सारी भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ रही। किस लिए रहेगी मुझे बताइए? क्योंकि हरियाणा वालों को हमें भी सिक्योरिटी मिलती है, हमें भी वो सब हक और अधिकार मिलते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर सत्ता होती है बहुजन समाज की तो यहां भी कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता। जब देश की संसद के अंदर आवाज डोलती है, जब देश की संसद के अंदर दहाड़ता है कोई शेर कि बहुजनों की तरफ आंखें उठा के मत देख लेना, बहुजनों के साथ अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा, संविधान की तरफ कोई उंगली उठाएगा इलाज कर देंगे उसका बढ़िया वाला। ये तमाम बातें संसद के अंदर जब आपका कोई शेर दहाड़ता है, भाई चंद्रशेखर दहाड़ता है, तब हम जैसे लोगों का भी दिल और गर्व छाती से चौड़ा होता है। भारत के किसी कोने के अंदर कहीं बैठा हो, विदेशों के अंदर भी सिक्का चलता है उसका कि इनका भाई आदमी है, इनका भाई रखवाला है, इनकी आवाज बुलंद करने वाला शेर है। आपका शेर भाई चंद्रशेखर आजाद बहुजन समाज के लोगों, एक अकेला आपका शेर। इस शेर के साथ लगो, इस ताकत के साथ लगो, शिक्षा की खुल जाएंगी, दरवाजे भी खुल जाएंगे, गरीबी भी दूर हो जाएगी, समस्याओं का हल भी हो जाएगा आपका। आपको सिर्फ काम करना है, बेशकीमती वोट भाई चंद्रशेखर आजाद जी को देना है। 100 से जोड़ के एक ही बात है, घर घर तक उत्तर प्रदेश के अंदर खाना पीना, काम धंधा करो अपने आप से, लेकिन काम पार्टी के लिए तन मन और धन लगा दो भाई। उत्तर प्रदेश के लोगों, तन मन धन जबरदस्त तरीके से लगा दो। भाई चंद्रशेखर आजाद जी के सिवा, पार्टी के सिवा कुछ नहीं दिखना चाहिए। चमची खोरी बंद करनी पड़ेगी, अलस आलस को छोड़ना पड़ेगा। पार्टी के पास समर्पित जो साथी हैं और पार्टी के अंदर जो जुड़ रहा जन सैलाब है, ये जन सैलाब बहुत बड़ी क्रांति लेके आएगा, बहुत बड़ी जबरदस्त क्रांति लेके आएगा साथियों। तो लखनऊ के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने यही कहा है कि सारी समस्याएं, कभी मीटर बदल रहे हैं, कभी सीएटी का ये कौन सा है पेपर है वो पेपर कैंसिल हो रहे हैं, कभी कौन से पेपर कैंसिल हो रहे हैं, कभी नौकरियों के ऊपर घपलाबाजी हो रही है, कभी अभी बेचारे वो सफाई कर्मचारी हरियाणा के अंदर परेशान हैं। देश के अंदर पता नहीं कितने आडंबर इन मनुवादियों ने लगा रखे हैं, कितने बवंडर। इस गोदी मीडिया का इलाज तो ऐसा करेगा आने वाले समय के अंदर ये बहुजन समाज। इनको एक बार सरकार बनने दो हमारी, फिर बताएंगे इनको। लेकिन ये लोग बड़े चतुर हैं, बड़े सयाने हैं साथियों। डब्बा मशीन के ऊपर कोई भी माई का लाल आंदोलन करने के लिए नहीं उठा, उसके ऊपर इंटरनेशनल लेवल का कोई भी सिस्टम के अंदर इस डब्बा मशीन ने आप लोगों को बर्बाद कर। क्या वीडियो बनाए, कमेंट आते हैं, हजारों लोगों के कमेंट आते हैं, भाई डब्बा मशीन जब तक बंद नहीं होगी तब तक तुम जीत नहीं पाओगे, सारा खेल इस डब्बा मशीन का है। लेकिन कौन बोल रहा है मुझे बताइए ना, बहुजन। मैं तो कह रहा था ये जो लोग जो क्रांति जोश के साथ 1 रैली, 2 रैली, 5 रैली, 10 रैली, 20 रैली, 50 रैली, यार हर रोज भानु प्रताप सिंह भोंक के और बेचारा बंद हो गया वो इस डब्बा मशीन के लिए। लेकिन कोई नहीं जागा भाई, ना मायावती जी जागी, ना बीएसपी वाले जागे। आजाद समाज पार्टी भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने तो कहा कि हम साथ हैं बहुजन समाज के। कांग्रेस पार्टी भी नहीं जागी, सपा भी नहीं जागी, तमाम इंटरनेशनल पार्टियों की जो हामी भरते हैं वो लीडर एक भी नहीं जागा। सारे के सारे और इस डब्बा मशीन के साथ हैं और इनकी ऐसी की तैसी हो रही है, फिर भी नहीं कर रहे ये काम, आंदोलन नहीं कर रहे। तो ये बहुत बड़ा घपला है इस देश का। इसके लिए आंदोलन के लिए कोई शेर निकल के आएगा तो देखेंगे। कभी कोई कॉकरोच पार्टी बना रहा है, कोई मच्छर पार्टी बना रहा है, नई नई पार्टियां बन के आ रही हैं। बीमारी है, समस्या है, उसके ऊपर कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं है। कॉकरोच पार्टी का कोई लीडर बोल रहा है कि ये डब्बा मशीन इनका इसका इलाज करना चाहिए। देश के अंदर घपलाबाजी होता है, गोदी मीडिया कि जहां जहां डिबेटें होती हैं वहां डिबेटों के अंदर किस तरीके से गोदी मीडिया इस वर्तमान की सरकार को बढ़ा चढ़ा के बोलता है। इनके गोदी मीडिया का कोई इलाज करें हम।
इनकी डिबेटों के अंदर जाके हम इनसे पूछें, कोई नहीं कर रहा। काम की चीजों को अंदर कोई नहीं कर रहा। पार्टियां बना रहे हैं, कॉकरोच पार्टी बना दी, हमने ये बना दी, फलानी बना दी। हमारी तो एक ही पार्टी है, आजाद समाज पार्टी और भाई चंद्रशेखर आजाद। कोई भी पार्टी, हमें किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। सबकी सब पार्टियां हमें बर्बाद करने वाली पार्टी है। हमारा सूर्य, हमारा आने वाला भविष्य, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सारी चीजें हमारी जितनी भी हैं, हजारों समस्याएं, कौन कौन सी गिनाऊं, एक समस्याएं गिनाऊं यारो तुमको। ये सारी बीमारी जितनी भी है ना, ये कोड की बीमारी जितनी भी बहुजन समाज के लगी हुई है, हर रोज परेशानी के अंदर बहुजन समाज जीता है। सारी बीमारियां राज से खत्म होगी दोस्तों। राज आएगा तब, कोई आपका साथी मुख्यमंत्री बनेगा तब, सिस्टम हाथ में आएगा तब। भौंकने से, पो करने से कुछ नहीं होता। भौंकता तो मैं भी हूं, 20-20 मिनट की वीडियो बनाता हूं। भौंक के भौंकने से क्या मिलेगा मुझे बताइए। लेकिन नहीं, भौंकने से भी बहुत कुछ मिलता है। लोग जागते हैं, लोग चलते हैं, हमारी बातों को समझते हैं कि लगो भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ। इसलिए भौंकने के साथ साथ बुद्धि को भी लगाना पड़ेगा। भौंकने के साथ साथ आपको दिमाग को भी लगाना पड़ेगा। दिमाग से सोचना पड़ेगा कि आपकी लड़ाई असल में लड़ कौन रहा है, आपके लिए संसद में बोल कौन रहा है, आपके लिए धरातल पे लड़ कौन रहा है, आपकी बहन बेटियों की आबरू के लिए बोल कौन रहा है, आपके बच्चों की शिक्षा के लिए बोल कौन रहा है। चंद्रशेखर बोल रहा है। आपके स्वास्थ्य के लिए सरकारी सुविधाओं को फ्री किया जाएगा, हॉस्पिटल खोले जाएंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल बंद करे जाएंगे। यह बात चंद्रशेखर बोल रहा है। किसके लिए? बहुजन समाज के लिए। पहली से लेकर 12वीं तक आपके बच्चों को फ्री पढ़ाया जाएगा। कौन बोल रहा है? चंद्रशेखर आजाद बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा। गाड़ ना कटवाओ मेरे मुंह से, कोई नहीं बोल रहा है, सिर्फ चंद्रशेखर आजाद बोल रहा है। वोट सबको चाहिए, वोट तो हमें दे दो जी, हम बस पता नहीं 5वीं बार मुख्यमंत्री बन के क्या कर देंगे, पुंजड़ कर दोगे तुम, हम कर दोगे बेड़ा गर्क बहुजन समाज का, ऐसी की तैसी कर दोगे तो हम बहुजन समाज की, और करते आ रहे हो। इसलिए अपनी ऐसी तैसी नहीं करानी है भैया, मैं तो नहीं कराऊंगा अपनी ऐसी तैसी। मैंने तो मन बना लिया है बहुत दिन से, जब से आजाद समाज पार्टी बनी है तब से मन बना लिया मैंने तो ठोक के कि चंद्रशेखर आजाद जी के साथ जीऊंगा, उसी के साथ, उसी की पार्टी और उसी के नाम के साथ मैं जल्द अपना वो देखूं, अपनी आंखों से प्रधानमंत्री देखूंगा। मेरे बहुजन समाज के लोगों, अपनी आंखों से उत्तर प्रदेश का सीएम, अपनी आंखों से मैं देश का प्रधानमंत्री चंद्रशेखर आजाद देखोगे। ओ गोंचो, ओ मेरे बहुजन समाज के पूजनीय दोस्तों, मित्रों, बंधुओं, जागो, अपनी आंखों से देखो आपका प्रधानमंत्री। ये बात नशे के अंदर नहीं कर रहा हूं। कभी सोच रहे हो भांग धतूरा पी के बैठा है अपना गुरुजी, भीम आर्मी के गुरुजी, गुरु रविदास मंदिर के महंत स्वामी चंद्रानंद जी ऐसे बैठा है। नहीं नहीं, होश हवास में बोल रहा हूं। आपका मुख्यमंत्री, आपका प्रधानमंत्री। आपकी काया पलट जाएगी, आपकी बहन बेटियों की तरफ देख थर्राएगी दुनिया, लोग थर्राएंगे, क्या बात करते हो। और सिस्टम के अंदर, नौकरियों के अंदर नौकरी खुलेंगी, सब चीजें खुलेंगी। ये लोग मनुवादी लोग पता है क्या बोलते हैं? मनुवादी लोग ये बोलते हैं कि इनको हम नौकरियां इसलिए करते हैं कि इनको झाड़ू कौन लगाएगा आपके गांव घरों के अंदर, आपकी गटर की सफाई कौन करेगा, इसलिए हम सिस्टम के अंदर बैठे हैं। हम नौकरी करने के लिए सिस्टम के अंदर नहीं बैठे। मनुवादी लोग ये बोलते हैं अपने घरों के अंदर जब इनकी मीटिंग होती है, कलरक चपड़ासी स्कूलों कॉलेजों के अंदर ये लोग ऐसे कहते हैं कि भाई हम जब जिस इंसान के पास 5000 किले जमीन है और उसके लड़के, अब मान लिया प्रोफेसर भी लगा हुआ है, जिनके पास 10 पीढ़ियों की जमीन है, वो प्रोफेसर क्यों लगा हुआ भाई? किस लिए लगा हुआ है? पैसे कमाने के लिए नहीं, वो मजे लेने के लिए, आनंद लेने के लिए, आपकी नौकरी, आपकी रिजर्वेशन को खत्म करने के लिए। जिनके पास अनाब शनाब पैसा है वो भी बता पदों के ऊपर बैठे, किस लिए? राजकुमार की क्रांतिवीर मूवी है, उसके अंदर राजकुमार वो होता है, क्या होता है, एक होता है पद के ऊपर, कलेक्टर तो हम शौक से बने, शौक है हमारा कलेक्टर का, और हमें कलेक्टर से कोई वो लेना देना नहीं। कलेक्टर ही पद जाए बाढ़ के अंदर है, हमारे पास हजारों पीढ़ियों की जमीन जायदाद है। कलेक्टर तो हम शौक के लिए बने हैं, हमें कोई सिस्टम के लिए नहीं बने। एक राजकुमार का डायलॉग है, इस सिस्टम के अंदर जितने भी नौकरियों के ऊपर, पदों के ऊपर जो लोग बैठे हैं, जातिवादी लोग, मनुवादी लोग, वो लोग काम करने के लिए नहीं बैठे हैं। इस सिस्टम के अंदर वो बर्बाद करने के लिए बैठे हैं जितने भी लोग बैठे हैं। किनको? बहुजन समाज को, दलित समाज को, शूद्र को, 85% को गुलाम बनाने के लिए, और वो चातुर्वर्ण व्यवस्था के लोग उनके ऊपर बैठे हैं।
काम करेंगे वो, क्या काम करेंगे? मुझे जिनको कैका कोका नहीं पता, रामखोरों को, जो दरबारों के अंदर नाक रगड़ते हैं, भूत प्रेत तमाम एंड बैंड चीजों के अंदर विश्वास करते हैं, विज्ञान की तरफ देश को जाने नहीं देते, गुड़ गोबर खाते हैं, दूध को गंगा के अंदर प्रभावित करते हैं और मूत को पीते हैं, वो लोग देश के सिस्टम को चलाएंगे? मुझे बताइए। नहीं, वो लोग, हाँ पता सब है उनको, सिस्टम के अंदर वो जातिवादी लोग जो बैठे उनको पता सब है, चाहे कोई भी हो इस देश के अंदर, प्रशासन के अंदर हो, स्कूलों के अंदर हो, कॉलेजों के अंदर हो, डिपार्टमेंट में हो, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में हो, संसद में हो, विधानसभा में हो, लोकसभा में हो, गांव के अंदर सरपंच हो, कोई भी हो, नेता हो, सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, कोई भी हो, ये लोग सिर्फ आप लोगों को, बहुजन समाज को गुलाम बनाने के लिए ये लोग इन पदों के ऊपर बैठे हैं और काम करते हैं। जितने भी डॉक्टर हैं वो डॉक्टर क्या करते हैं? सुदेश, हमारी जो न्यूज एंकर आपको न्यूज सुनाती है, सुदेश, डॉक्टर सुदेश कुमारी हॉस्पिटल के अंदर लगी हुई थी, पेपर था इसका, तो वो जो पेपर देती है ना, पीछे की बात बता रहा हूं, पीछे की, अभी तो इसके बीएससी के पेपर हुए फाइनल के, इससे पीछे जब ये जीएनएम नर्सिंग स्टाफ का पेपर दे रही थी तब उस टाइम की बात कर रहा हूं। कहे कि बावड़ी बूंच है, बोले तू सुदेश बेवकूफ है क्या? वो मैडम बोल रही है जिसके अंदर ये काम करती थी, गायनिंग का जो काम, जो भी इसकी सीनियर जो डॉक्टर थी, हमने तो कभी पेपर नहीं दिए, ये बोल रही है दीदी मैं तो पढ़ के डॉक्टर साहब और मैं पेपर दूंगी। नहीं बोला बावड़ी, ये बोला कमाल, हमने तो कभी, हमारे तो परदादाओं कभी किसी ने पेपर नहीं दिए, हमारे पेपर तो घर आते थे, घर ही हम लिख के देते थे और सारे काम हो जाते थे। सारा सिस्टम पूरा का पूरा घर होता है इनका। क्यों होता है? क्योंकि सिस्टम के अंदर लोग बैठे हैं, बोर्ड के अंदर जो सिग्नेचर जो साइन करता है वो लोग इनका बैठा है, स्कूल के अंदर प्रिंसिपल है वो इनका बैठा है, पूरे सिस्टम के लोग इनके यहाँ बैठे हैं। क्या जरूरत है इनको कुछ करने की? हाँ, शौक के लिए पढ़ते भी हैं, ये भी नहीं कह सकते कि पढ़ते नहीं, पढ़ते हैं बिल्कुल, शौक के लिए, स्वाद के लिए, आनंद के लिए। यार जब 2-2 लाख की कोचिंग लेंगे तो पढ़ाई तो ऑटोमेटिक आएगी, काजू पिस्ता बादाम खाएंगे। हमारे बेचारे क्यों मेरे से मुंह खुलवाते हो? पूरी जिंदगी, आधी जिंदगी तो भूख के अंदर रहते हैं सारे के सारे, पेट की भूख नहीं निकलती उनकी, बढ़िया दूध नहीं पी सकते हो, काजू पिस्ता बादाम तो उनके कभी देखे हुए नहीं होते हैं। क्या गरीबी गरीबी गरीबी, घर के अंदर माँ की, पत्नी की, पिता है उसकी, गरीबी के अंदर लड़ाई देखते हैं बच्चे बेचारे, क्योंकि मजबूरी हो जाती है। भाई क्या करेगा मुझे बताइए? जब पैसा नहीं है आपके साथ, पैसे के लिए 90% बीमारियां, घर के अंदर लड़ाई झगड़े पैसे के लिए होते हैं। तो ये समस्याएं मेरे दोस्तों, ये समस्याएं मैं क्यों गिना रहा हूं, इनका इलाज क्या करना चाहिए इन समस्याओं का, इसलिए मैं भौंक रहा हूं। इसका इलाज, इस पूरे सिस्टम का, इस मनुवादी कड़ी को, इस मनुवादी जकड़न को तोड़ने का एक इलाज है, मुख्यमंत्री बनाओ, प्रधानमंत्री बनाओ। चेहरा मैं देता हूं, मैं बताता हूं कौन है भाई चंद्रशेखर आजाद। आजाद समाज पार्टी के साथ लग जाओ, आंधे होके, अंधाधुंध लग जाओ। आजाद समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी, मीडिया जितनी भी है सारी आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पूरा का पूरा आजाद समाज पार्टी, सारा सिर्फ भाई चंद्रशेखर आजाद के सिवा कहीं देखो ही मत। गली मोहल्ले चौराहे, गली गली के अंदर शोर है, भाई चंद्रशेखर आजाद मुख्यमंत्री है 27 के। बस यही आवाज गूंजनी चाहिए और आजाद समाज पार्टी को आप बेशकीमती अपना वोट दें। बहुजन समाज सारे के सारे, जिस दिन भाई चंद्रशेखर आजाद मुख्यमंत्री बने उसी दिन से आपका सूर्य उदय हो जाएगा, आपकी समस्याओं का समाधान शुरू हो जाएगा। अंधाधुंध जब वोट करोगे, आप हवा बनाओगे, चारों तरफ जब आवाज गूंजेगी तब काया पलट हो जाएगी। और मुस्लिम समाज भी, मेरी मुस्लिम समाज से भी प्रार्थना है, आपका एकमात्र ओरिजिनल, अगर कोई ओरिजिनल मुस्लिम समाज की लड़ाई को लड़ रहा है, उनके हक और अधिकारों के लिए बोल रहा है, तो सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी है। तो तमाम बहुजन समाज के तमाम जितने भी साथी हैं, ज्यादा से ज्यादा भाई चंद्रशेखर आजाद को सपोर्ट करेंगे और 27 के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। अपनी मीडिया है, सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, तमाम जितने भी हैंडल हैं, जितने भी ग्रुप हैं, उन सबसे प्रार्थना, इस वीडियो ने शेयर कर दो दबा के। इस वीडियो को रुकनी चाहिए नहीं चाहिए, ये वीडियो प्रत्येक साथी के घर घर तक पहुंचनी चाहिए। इस यात्रा की वीडियो, ये क्रांतिकारी वीडियो बड़ा जुनून और बड़े जोश के साथ बनानी पड़ती है, अंदर से बड़े जुनून लेके आना पड़ता है, तब
सब ये ऐसी ऐसी वीडियो बनती है। इसलिए इस वीडियो को सुन के टाइम पास मत करना मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे भाई बंधुओं, आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों। वीडियो को शेयर करो, ग्रुपों में डालो, बाएं दाएं जहां भी, और ये अपील करो, मैं अपील कर रहा हूं। चलिए आपकी इस एक शेयरिंग और एक शेयर करने से ये वीडियो जब पहुंचेगी लोगों के पास तो लोग जागेंगे। मैं उन लोगों से बात करता हूं जो लोग बेचारे बोले डोले हैं, जिनको ज्यादा इंग्लिश नहीं आती, जिनको ज्यादा बेचारे पढ़े हुए नहीं हैं, गरीब लोग हैं, धरातल से जुड़े हुए लोग हैं। उनकी भाषा मेरी भाषा से समझ में आती है। उनकी भाई गुरुजी है ना, वो सही बोल रहे हैं, मेरी भाषा से, फीलिंग से उनको समझ आती है। जेंटलमैन आदमी कोट पैंट लगा के, काली चश्मा लगा के और अपने आप में न्यू बेल्ट बांध के, और वो कैसे वैसे एंड बैंड मारेगा ना इंग्लिश के सलोक, तो वो बेचारों को समझ में नहीं आती बातें। इसलिए मैं मेरे साथियों से जो समझदार कोट पैंट वाले हैं उनसे कहता हूं ग्रुप के अंदर शेयर करो, वीडियो को लोगों तक पहुंचाओ, लोग जुड़ेंगे। मेरी इस वीडियो से अगर आजाद समाज पार्टी के मान ले कि 10 बंदे भी जुड़ते हैं आजाद समाज पार्टी के, तो तुम्हारे लिए तो बेनिफिट की बात है। इसलिए बहुजन समाज के मित्रों, आप भी शेयर करो वीडियो को। और शेयर करने का मतलब ये नहीं है कि मेरी बात, मेरा निमंत्रण है भाई चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री बनाने का। मैं बार बार यही कहता हूं, वीडियो बनाने के लिए तो मैं हीरो बन के बैठू, जमा टनाटन ऐसे लाइटा फाइटा लगा के, क्या डेकोरेशन फेंकने करके, दाढ़ी ऐसे थोड़ी है। मैंने दाढ़ी नहीं बनाई, कुर्ता भी आधा, अक्सर तो बटन ही नहीं बंद करता, मैं ऐसे खड़ा हो जाता हूं काम करने। अब गुरुजी महाराज, रविदास जी महाराज जी के क्षेत्र का टाइम हो गया, अभी मुझे आश्रम में जाना है। जल्दी जल्दी मैं ये वीडियो बना रहा हूं, जल्दी जल्दी मैं बढ़िया बढ़िया बातें बोलने की कोशिश करके आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 27 में हमें मुख्यमंत्री बनाना भाई चंद्रशेखर आजाद जी को। एक बात की रिपीटिंग कर रहा हूं मैं, बनाना है, बनाना है, बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि बर्बाद हो जाएंगे, खराब माटी हो जाएगी हमारी नस्लें हैं, वो गालियां देगी हमें, हमारी शकल के ऊपर थूकेगी, वो हमारे नेताओं के ऊपर, वर्तमान में जो पीछे नेता थे उनके ऊपर थूकेगी हमारी नस्लें। कहेंगी इन नकली घटिया लोग थे ना बहुजन समाज के, इन लोगों ने हमें बर्बाद कर दिया। लेकिन बचाने का समय है, हमारे पास चेहरा है, आवाज है, भाई चंद्रशेखर आजाद है, चंद्रशेखर आजाद है। और आजादी के साथ ही हम आजादी मनाएंगे। मुख्यमंत्री जैसे ही बनेगा भाई चंद्रशेखर आजाद, सारी विघ्न समस्याएं सारी की सारी हमारी साइड में हो जाएंगी। उजाला प्रकाश उदय होगा, तभी बाबा साहब का सपना साकार होगा, मान्यवर साहब कांसीराम जी का सपना साकार हुआ, गुरु वाल्मीकि जी महाराज, तमाम ये महापुरुष जितने लगे हुए प्रतिमाएं, फोटो, इनका सपना साकार होगा। ये सपना तभी साकार होगा जब हम बच्चे बच्चे तक, गांव गांव तक आजाद समाज पार्टी का प्रचार करेंगे और भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ लोगों को जोड़ेंगे। तब सभी को जय भीम। वीडियो लंबी हो चुकी है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो के ऊपर कमेंट करें, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, दबा के शेयर मारो आप सभी साथी बहुजन समाज के लोगों से। और एक अपील और डाल देता हूं भाई, नीचे नंबर दूंगा मैं, इसके अंदर वो तो नहीं डालूंगा मैं, सेकेंडर तो नहीं लगाऊंगा इसके नीचे, इसके आगे, ठीक है। आप सभी साथियों से अपील करना चाहूंगा, थोड़े तेल के लिए गाड़ी जाएगी 3-4 दिन, गुरुजी की गाड़ी के अंदर तेल की व्यवस्था के लिए आप सभी साथी, सुदेश वाला जो नंबर है 999-188-9659, 999-188-9659, इस नंबर के ऊपर आप सभी साथी कुछ ना कुछ हमें तेल पानी के लिए, खर्चे के लिए, गाड़ी के तेल के लिए, बहुत दूर गाड़ी जाएगी, 3-4 दिन तक रहेगी, वहां पार्टी के लोगों से कहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप सभी साथी अपनी श्रद्धा सुमन जो भी हो सके, जो सज्जन है वो तेल पानी के लिए हमें सहयोग भी करेगा थोड़ा बहुत। बहुजन समाज के साथियों से अर्चना वंदना गुजारिश है, जिस दिन हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़े ठीक हो जाएंगे, 1-2 महीने के अंदर काम अपना बड़ा चकाचक हो जाएगा, गुरुजी की दया से बढ़िया हो जाएगा, तब आपसे हम परेशानी आपको नहीं डालेंगे परेशानी के अंदर। इसलिए ज्यादा से ज्यादा सभी साथी बहुजन समाज के साथी हैं वो भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ लगेंगे और तेल पानी के लिए हमारा थोड़ा सहयोग भी करेंगे। सभी को क्रांतिकारी जय भीम। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। कौन कौन आ रहा है 4 तारीख को हमसे मिलने के लिए, भाई चंद्रशेखर आजाद जी की उस यात्रा के अंदर जुड़ने के लिए, इतिहास को अमर करने वाली, आपकी यादों को अमर करने वाली आने वाली नस्लें बोलेंगी, आने वाली नस्लों को आप कहोगे उस यात्रा के अंदर तो हम भी थे। भाई चंद्रशेखर आजाद जी का जो पहला आंदोलन था, उस आंदोलन के गर्व महसूस कर रहे थे, हम थे। गुरु रविदास महाराज जी का आंदोलन था, उसके अंदर हम थे। दिल्ली के अंदर जब भी भाई चंद्रशेखर आजाद जी का जो आंदोलन हुआ, हम थे। हमेशा आंदोलनों के अंदर हम आगे तैयार रहिए, तो दिल खुश होता है कि प्रत्येक आंदोलन के अंदर हम भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ खड़े हुए थे।
हमेशा खड़े रहेंगे, कुछ भी हो जाए, बिल्कुल, क्योंकि हमें प्रधानमंत्री बनाना है, मुख्यमंत्री बनाना है, बहुजन समाज की रक्षा करनी है, आने वाली नस्लों को कुछ ना कुछ दे के जाना है, गधों की तरह कमा कमा के अपने लिए नहीं मरना। हमें हमारे महापुरुषों को जवाब भी देना है, उनके आगे हमें उनकी बेइज्जती नहीं करवानी है। इसलिए आप सभी साथियों को जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय लोकतंत्र, जय संविधान। वीडियो को कमेंट करें, शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया सभी साथी जरूर दें। सभी को जय भीम।